बल्कि राहुल ने उस लड़की यानी कि अपने एम्प्लॉय के साथ जो किया, वर्क एथिक्स के अनुसार उस पर यौन उत्पीड़न का केस बनता है। मैं जानती हूँ राहुल सब्रवाल की वजह से ये सब हुआ है। राहुल सर ने कुछ नहीं किया है। वो मेरे बच्चे के बाप नहीं है। वो एनजीओ वाले तो उसके खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए निकल गए हैं। मुझे तो बस बहाना चाहिए तुमसे नफरत करने का। मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए राहुल। तुम जानते हो एनजीओ वाले यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि मैंने उनसे कंप्लेंट की थी। मैंने कंप्लेंट की थी तुम्हारे खिलाफ। मुझे लगा था कि तुम्हारी वजह से माला प्रेग्नेंट है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। मैं तो तुम्हारी नफरत के काबिल भी नहीं हूं राहुल। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्यों बहाने ढूंढती हूँ तुमसे नफरत करने के। क्यों तुमसे इतनी नफरत करती हूँ मैं? क्यों मुझे बहाना चाहिए तुमसे झगड़ने का, तुमसे लड़ने का, तुम्हें गलत साबित करने का? मैं नहीं जानती हूँ राहुल। अब भी तुम मुझे घर ड्रॉप करना चाहोगे? अब भी तुम मेरी परवाह करोगे? नहीं ना? मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे बहुत दूर चले जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी अच्छाई के काबिल भी नहीं हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ मैं राहुल। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता मालवी, कभी भी नहीं। तुम बुरी नहीं हो। अब आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। तुमने सिर्फ मुझे समझने में गलती कर दी, और ये कोई ऐसी गलती नहीं है जिसकी माफी नहीं दी जा सकती। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन अपनी गलती को मानना, समझना और उसे ठीक करना हर एक की बस की बात नहीं होती। तुम में वो हिम्मत है, समझी तुम? ये तुम्हारी अच्छाई है, इसमें तुम्हारे संस्कार दिखते हैं, और इन वैल्यूज की मैं बहुत कदर करता हूँ मानवी। तुम्हारे म्यूजिक की भी। तुम्हारी आवाज इस दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है, लेकिन इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं है तुम में। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ताकत है। मैंने तुम जैसा इंसान आज तक कभी नहीं देखा। एनजीओ को तुमने फोन किया ना, वो इसलिए नहीं कि तुम्हारी कोई चाल थी या तुम्हारा कोई बेनिफिट था। वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। अरे इससे तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मेरी आंखों में। गुस्सा आया मुझे, लेकिन नफरत, नफरत कभी भी नहीं होगी। बल्कि तुम तो वो इंसान हो जिसे मैं बहुत रात हो गई, पापा वेट कर रहे होंगे। मुझे निकलना चाहिए। मैं तुम्हें फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ वैसे वैसे
पंडित जी, वो लड़के के माँ बाप उन्होंने अपने पंडित से बात कर ली है, तो उन्होंने कहा कि परसों का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम भी चाहते हैं कि आप इन दोनों की कुंडली मिलाकर देख लीजिए। अरे पंडित जी, हमको तो अभी भी ये सब जल्दबाजी लग रहा है। हैं? आप आराम से देखो। परसों का मतलब परसों जरूरी थोड़ी होता है, हैं? आप अपना डेट ठीक से देखो और ताड़ाताड़ी करार कोनो दरकार नहीं, बुझेছেন? आप ना अपना अखबार पढ़िए। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मानवी सगाई के लिए तैयार होगी। अरे मानवी की होलो, ब्रेकफास्ट नहीं करेगा? बाबा भूख नहीं है। अरे खाली पेट घर से नहीं जाते। अब 2 दिन बाद तेरे सगाई का सोच रहे हैं तो चेहरे पे निखार आना चाहिए ना, खिला खिला लगना चाहिए। तो कुछ खा के जा। वो जूस रखा है देख मैंने, वो पी ले। जा जा पी ले, पी ले। आपके समधी के पंडित जी ने बिल्कुल उचित सलाह दिया है आपको। परसों का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है सगाई के लिए। और अब हमें अनुमति दीजिए। और कुछ सामग्री चाहिए उसकी यादी आप दे दीजिए। कम समय में इतना सब करना है तो फिर। हमको एक बात बता, तुम्हारा माँ तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए तुमको फोर्स किया? बोलो, इसके लिए तुम अपने से हाँ बोला या तुम्हारा माँ ने तुमको हाँ बोलने के लिए बोला? देखो मानवी, तुम आज तक अपने बाबा से कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है। आज भी हम तुमसे यही एक्सपेक्ट करता है। बोलो मानवी, अपना बाबा से सच बोलो। नहीं बाबा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने ये फैसला अपने आप लिया है। तो फिर तुम्हारा चेहरा में खुशी क्यों नहीं है? इतना उदास क्यों है तुम? ये सूझो है, पसंद तो है ना तुमको? नहीं, अगर देखो नहीं पसंद है तो आप भी ना फिर से शुरू हो गए ना। मैंने मना किया था ना अभी आपसे, उसे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है तो उसे जाने दीजिए। बेटा, वो तेरे काम पर तेरे बॉस को बता देना। 2 दिन बाद तेरी सगाई है ना, तो छुट्टी चाहिए। जी मैं चलती हूँ बाबा। कैसे लोग हैं देखो, रुमाल तक भी नहीं छोड़े। बताओ। ओए, इधर दे। इसे धोने की जरूरत नहीं। इसको क्या याद बना के रखोगे भैया? ओए, जाना। क्या सोच रहे हो? अब किसके ख्यालों में खोए हुए हो? है एक इंसान, बड़ा अजीब सा रिश्ता है मेरा उसके साथ। आप जानते हो, मैं जब भी मिला हूं उससे हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात सुधरने वाले। टच वुड बेटा। लेकिन कभी कभी 2 लोगों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी हो जाती है जो बहुत अपसेट कर देती है, पूरी एनर्जी छीन लेती है। लेकिन जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, जैसे आज मिल रहा है। अच्छा चल तू ही बता दे, जो इंसान तुझे इतना खुश रख रहा है वो सिर्फ दोस्त है? नहीं माँ, अब तक तो दोस्त भी नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चीजें बदल जाएंगी। शायद एक नया रिश्ता या शायद कुछ और। चलो गुड, जो तुम्हें खुशी दे उसमें ही मैं खुश हूँ। ऑल द बेस्ट इस नए रिश्ते के लिए। थैंक्स माँ। अरे मैं पूछता हूँ, तुम लोगों के होते वो लोग राहुल तक पहुंचे कैसे? वो राहुल के चेहरे पर कालिख पोतने के लिए आ गए और तुम क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी इंचार्ज होकर वहां पर अगर काम नहीं करना आता तो रोड पे जाकर ठीक मांगो। काम डाउन, तुम जाओ। डैड, सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इन लोगों की गलती नहीं है,
और वैसे भी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ राहुल, मुझे दिख रहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो, और साथ ही साथ तुम्हारी रेपुटेशन, उसका क्या? अगर तुम्हारी रेपुटेशन पे इतनी सी भी आंच आ जाती तो जानते हो कितना महंगा पड़ता? राहुल, तुम्हारे पोस्टर को घर घर तक पहुंचाने में मेरी सालों की मेहनत लगी है। राहुल, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग बोलने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आइए आइए सबरवाल खानदान के चश्मो चिराग, आइए। फाइनली आप आ ही गए। अब आए हैं तो बता दीजिए कि जब राहुल के साथ ये सब हो रहा था आप कहां थे? डैड। डेड? क्या डेड? हाँ, राहुल पर हमला हुआ, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई और तुम यहाँ घर पर बैठे अय्याशी कर रहे थे। मैं अपना ट्रिप पोस्टपोन करके वापस आ गया, लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई खबर नहीं है। डैड, काम डाउन। शालिनी की हालत देखो आप, उसकी तबीयत कितनी खराब है। उसकी सिर्फ तबीयत नहीं, इसका दिमाग भी बहुत खराब है। काम को छोड़कर हर चीज में मन लगता है इसका, किसी काम का नहीं है। आलसी है, आलसी। मिस्टर शालीन, ये तो शुक्र कीजिए कि आपको काम देने के लिए मैं हूं, राहुल है, वरना सोचो कहां जाते, क्या करते। डैड प्लीज, आप ही क्या बोल रहे हैं? सारा काम शालिनी संभालता है, मैं तो सिर्फ गाना गाता हूँ। बस राहुल, अपने भाई की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसकी तरफ, इसके चेहरे पर लिखा है यूजलेस। और तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारा रिहर्सल का वक्त हो गया ना, तुम जाओ यहां से। ओके डैड। मिस्टर शालीन सबरवाल, एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी कंपनी का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो काम करना शुरू करो। राहुल का पहला टीजर लॉन्च होने वाला है और इस बार किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊं? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? हाँ? सुना नहीं गार्ड ने क्या कहा? जा रहा हूं, तैयार होने। पहले तो तुम मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करना बंद करो। जिसके सामने मुंह खोलना चाहिए था वहां तो तुम्हारी जुबान खुली नहीं, और अब तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। ऑनेस्टली शालीन, मुझे लगता है कि मैंने किसी मर्द से शादी नहीं की। एक्चुअली ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आई सीरियसली डोंट वांट टू टॉक टू यू। सब में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत बोल लिया इन लोगों ने। अब नहीं शालीन, अब नहीं। इन सबकी बोलती तू बंद करेगा? हाँ? हेलो, जयपुर? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपके एल्बम का टीजर लॉन्च होगा। जयपुर में बहुत ग्रैंड प्रिपरेशन अरेंज किया गया है। म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, आपकी पूरी कोरस टीम के साथ में फर्स्ट लुक प्रेजेंट करेंगे सर। अच्छा प्लान लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। कंफर्मेशन मिल गया है? कौन सर? कोरस टीम से। ओह नहीं सर, वो मैं पहले आपसे बात करना चाहता था। उनसे तो बाद में बात कर लेंगे, अभी इन्फॉर्म करवा दूंगा उन्हें सर। उनकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तुम बात करो, मैं खुद बात करूँ। तुम तैयारियां करो। ओके, थैंक यू।
गर्ल्स, मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी। हमारे गाने का टीजर लॉन्च, फर्स्ट लुक लॉन्च एक बहुत बड़े इवेंट में जयपुर में होने वाला है 2 दिन के बाद। आप सब लोग मेरे साथ वहां गाना गाएंगे। वाओ, जयपुर प्रेस भी होगी, मतलब हम सब पेपर में आएंगे। मैं नहीं जा सकती। ये मंगनी मेरी किस्मत है। मैं इसे किसी कीमत पे नहीं डाल सकती। मुझे राहुल को इसके बारे में बताना होगा। वैसे मैं अब भी यही चाहता हूँ कि मेरा ये गाना हम लोग मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में रिकॉर्ड करें और उसे रिलीज भी करें। अगर वो लड़की जिसे मैं ये गाना गवाना चाहता हूँ मान जाए मेरे साथ ये गाना गाने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करूँ। क्या सर, जिस लड़की को आपके साथ गाने का मौका मिलेगा नसीब उसके खुल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लड़की मेरे साथ गाएगी तो वो मेरा नसीब हो। So everybody, let's go to Jaipur and have an epic event. चलिए रिहर्सल करते हैं। सर, मैं परसों आपके साथ जयपुर नहीं आ सकती। क्यों? I mean, कोई प्रॉब्लम है? घर पे सब कुछ ठीक है? देखो, परमिशंस की प्रॉब्लम मत लेना। हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, तुम्हारी फैमिली से बात कर लेंगे। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं आ सकती। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं आ सकती? परसों मेरी सगाई है। रिहर्सल करते हैं। म्यूजिक। सर का मूड क्यों खराब हो गया? पता नहीं, अभी तक तो ठीक थे, अभी क्या हो गया? ये मानवी ने ना एंड मोमेंट पर छुट्टी की बात करके सारी प्लानिंग गड़बड़ कर दी, इसलिए सर इरिटेट हो गए होंगे। मैं अभी उनसे बात करके आती हूँ। राहुल, क्या सच में तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है? हाँ। मुझे छुट्टी के लिए पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। एक्चुअली कल रात को ही मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। तो इसका मतलब कल रात को तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही? कल रात को? हाँ। क्या करती हो उससे? बोलो ना। प्यार करती हो उससे जिससे एंगेजमेंट करने जा रही हो? मैंने कहा ना, मैंने एंगेजमेंट के लिए खुद हाँ की। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। प्यार करती हो उससे? ये कैसा सवाल है राहुल? सिंपल सा सवाल पूछा मैंने। जिससे मंगनी करने जा रही हो उससे प्यार करती हो या नहीं? किसी को चाहने में, किसी को प्यार करने में और किसी से मंगनी करने में फर्क होता है। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जिससे मंगनी करने जा रही हो, अगर उससे प्यार करती हो, उसे चाहती हो, तो वेरी हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम किसी और को चाहती हो और उससे दूर भागने के लिए तुम ये स्टूपिड मंगनी कर रही हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। समझी तुम? मैं किसी से भागने की कोशिश क्यों करूंगी? ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? नहीं कर रही ना?
तो फिर क्या प्रॉब्लम? मेरे सिंपल से सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कहा ना कि मैं किसी से भागने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। Are you sure? क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही फैसला है? हाँ, मुझे यकीन है कि यही कि शादी करके बच्चे पैदा करने का प्लान है तुम्हारा? हाँ, कहोगी ना? करियर तो देखोगी ना अपना तुम? जाओ रिहर्सल करो, गो।